मित्र, नीतिकारों ने कहा है शत्रुरपि गुणो वाच्य, शत्रु के गुणों को भी कहना चाहिए। आप विचार करें, शत्रु किसे कहते हैं इस संसार में? जिसने मेरा बुरा किया है वह व्यक्ति मेरे लिए शत्रु है। नीतिकार कहते हैं कि जिसने मेरा बुरा किया है उसके गुणों को भी कहना चाहिए, उसके गुणों को भी मानना चाहिए, उसके गुणों को भी सुनना चाहिए, उसके गुणों को भी स्वीकार करना चाहिए, उसके गुणों को भी देखना चाहिए, उसके गुणों को कह करके प्रकाशित करना चाहिए। आप विचार करें, जब शत्रु जिसने मेरा बुरा किया है उसके गुणों को भी स्वीकारना और कहना चाहिए, तो जिसने मेरा बुरा नहीं किया है उसके अंदर अगर कुछ बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं, तो मैं इतना निकृष्ट तो नहीं हूं कि उसकी सिर्फ और सिर्फ बुराइयों को देखूं, अच्छाइयों को ना देखूं। और अगर मैं ऐसा करता हूं कि सिर्फ उसकी बुराइयों को देखता हूं, अच्छाइयों को नहीं देखता हूं, तो कहीं ना कहीं वो तो जैसा है वैसा है। मेरे अंदर एक बुराई जरूर है कि मैं सिर्फ बुराइयों को देखता हूं, अच्छाइयों को नहीं देखता हूं। ये भी मेरी एक बहुत बड़ी बुराई है, अवगुण है। इसलिए चिंतन करें, मनन करें, विचार करें। ये बात सच है, फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, कांटे चुभते हैं, कसकते हैं और याद आते हैं। बुराइयों को ग्रहण करने वाला मेरा मन किसी की बुराई को देख करके और टैप रिकॉर्डर की तरह बार बार उसको अपने दिमाग में दोहराता रहता है। मालूम चलता है एक किसी की छोटी सी बुराई मुझे 100 बुराइयां जैसी लगती है और किसी की 100 अच्छाइयां देख करके भी मेरा मन उसे नजरअंदाज कर देता है। अब बताओ, ये मेरी बुराई है या नहीं है? बहुत बड़ी बुराई है। इसलिए हम सामने वाले की बुराई को देख करके नजरअंदाज करना सीखें और उसकी अच्छाइयों को देख करके गुणगान करना सीखें। ये बहुत बड़ा गुण हमारी उन्नति का कारण बनेगा। कहा है भगवान महावीर ने, गुण गण कथा दोषवादे च मौनम। गुणों को देखना चाहिए, गुणों को स्वीकार करना चाहिए, गुणों का सम्मान करना चाहिए, गुणों का गान करना चाहिए और दोषों को देख करके नजरअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि ना तो हम सबके माता पिता हैं, ना हम सबके गुरु हैं, ना हम अध्यापक हैं। हाँ, माता पिता का कर्तव्य है अपनी संतान के गुणों की प्रशंसा करें, साथ में दोषों को दूर करें। गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य के दोषों से शिष्य को अवगत कराए, उसको दूर करे, उसके गुणों की प्रशंसा करके उनकी तारीफ भी करे। अध्यापक का कर्तव्य है कि अपने विद्यार्थी की कॉपी चेक करते समय एक और उसने जो लिखा है उसके नंबर भी दे, लेकिन जो गलत किया है उसके नंबर काटे भी, उसमें लाल गोला भी बनाए। ना तो हम सबके गुरु हैं, ना माता पिता है और ना ही अध्यापक है। इसलिए हमें अपने गुणों के विकास के लिए सामान्य जनों के गुणों को देख करके उनका गान करना चाहिए, दोषों को नजरअंदाज करना चाहिए। हाँ, जब कोई पूछे अपने हित की दृष्टि से तो बता देना चाहिए, और कभी बताओ भी तो थोड़ा मीठे ढंग से बता दो जिससे वो मेरा शत्रु ना बने। ऐसा करने से आप एक बहुत महान व्यक्ति बन जाएंगे।
गुण गान करने से आपके आसपास का माहौल बहुत अच्छा लगेगा। लोग आपके पास बैठना सीखेंगे, आपसे कुछ सीख करके जाएंगे। जो आपके पास बैठेगा, आपका दिमाग एक श्रेष्ठ पुरुष का दिमाग बनेगा और आप स्वयं भी दूसरों के गुणों को देख करके, गुणगान करके, अपने व्यक्तित्व का विकास करके एक महान व्यक्ति बन जाएंगे।